बसपा सुप्रीमो ने बनाया आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी। कल पार्टी की राष्ट्रीय बैठक में लिया बड़ा फैसला। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने कल बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। देश भर से सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और राज्यों के पदाधिकारियों को बुलाकर बसपा सुप्रीमो ने यह बड़ा फैसला लिया। और साथ ही आपको बता दूं कि उन्होंने आकाश आनंद को कल की बैठक में, जो कि ऐतिहासिक बैठक हम कह सकते हैं, उस बैठक में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का नाम घोषित किया और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया। आपको बता दूं कि आकाश 2017 में पहली बार सार्वजनिक मंच पर आए। उन्हें 2020 में पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। बसपा सुप्रीमो ने हाल ही में हुए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उनको काफी बड़े पैमाने पर जिम्मेदारी सौंपी थी। इस समय उनको देश भर में पार्टी संगठन को मजबूत करने की जो जिम्मेवारी है वो सौंपी गई है। और आपको बता दूं कि अब राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर से अब वो बसपा के जो है उत्तराधिकारी घोषित हो चुके हैं, तो अब उन पर पूरे देश की जिम्मेवारी है। बसपा सुप्रीमो ने अपने कल की बैठक में कहा कि अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर आकाश आनंद बसपा के लिए पूरे देश में काम करेंगे, राष्ट्रव्यापी आंदोलन को खड़ा करेंगे। और साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ये कहा है कि अब आकाश आनंद के आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम लगाने हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो ने ये बहुत बड़ा ऐलान किया है और आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर से अब उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। तमाम उन राज्यों को, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर उन सभी राज्यों का प्रभारी उनको बनाया गया है। और अब पूरी जिम्मेदारी आकाश आनंद पर लोकसभा चुनाव से पहले आ चुकी है। और अब देखने वाली बात होगी कि वो पार्टी को किस ओर ले जाते हैं। आपको बता दूं कि इन 4 राज्यों के हुए विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी थी। साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों में भी आकाश आनंद को भेजा गया। लोगों को बताया, पार्टी के आने वाले 10 सालों का टारगेट भी उन्होंने अपने दिलो दिमाग में संजोए रखा है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि आने वाले 10 साल में बीएसपी जो है अपना एक अलग चेहरा बनाएगी। और बाकी जो पार्टियां हैं वो जैसे सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करती है, इसके लिए भी आकाश आनंद ने एक प्लानिंग तय कर ली है। और अब उसको जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाने के लिए अब वो सज्ज हो चुके हैं कि अब उनको बसपा का जो है उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद अब बसपा की जो कमान है वो अब उनके हाथों में भी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि वो बसपा को किस प्रकार प्रोजेक्ट करते हैं, किस प्रकार लोगों के बीच ले जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबरें हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी बसपा सुप्रीमो की ओर से घोषित करने के बाद से ही जो लोग पार्टी के रीति नीतियों से मतलब इत्तेफाक नहीं रखते, ऐसे लोग बसपा के ऊपर और बसपा सुप्रीमो के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बसपा भी अब परिवारवाद की शिकार हो चुकी है। लेकिन आपको बता दूं कि बसपा एक कैडराइज्ड पार्टी है, हर एक स्टेट में उसका संगठन है और अपना जनाधार है। और सभी लोगों को बुलाकर कल बसपा सुप्रीमो ने देश के सभी पदाधिकारियों को बुलाकर ये बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने घोषणा की कि अब आकाश आनंद बसपा के उत्तराधिकारी होंगे। तो ये बड़ी खबर है। देश भर से आकाश आनंद के लिए मतलब बधाई भी मिल रही है। पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दूं कि अब बसपा का नया आकाश बनने जा रहा है। लोग इसे उम्मीदों का आकाश भी कह रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आकाश आनंद इन सभी की उम्मीदों पर कैसा खरा उतरते हैं। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो को लेकर एक बात और भी मतलब लोगों के बीच में इस विषय पर चर्चा होती थी कि बसपा सुप्रीमो कभी किसी से मिलती नहीं और जो अपने छोटे बड़े पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, इनके साथ उनकी कोई भी बातचीत नहीं होती है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो की तीसरी आंख बनने का भी काम करेंगे। जो भी बातें होंगी वो डायरेक्टली बसपा सुप्रीमो के पास जाएंगी, उनसे शेयर की जाएंगी। तो ये बड़ी खबरें हैं, तो ये बड़ी बात है। अब बसपा सुप्रीमो डायरेक्ट आकाश आनंद के माध्यम से देश की सभी हालचालों को मतलब मालूमात उनको होगी और देश में
पूरी तरीके से अब 2024 के लोकसभा चुनाव जो है वो बसपा अकेले अपने बलबूते पर लड़ेगी। हालांकि बसपा सुप्रीमो ने कल एक प्रेस नोट भी जारी किया है, उसको लेकर हम अलग से रिपोर्ट बनाएंगे कि क्या कुछ बसपा सुप्रीमो ने कहा। लेकिन कल की जो न्यूज है, कल की जो ये बड़ी खबर है, ये आपके साथ साझा करना बेहद जरूरी था, क्योंकि बसपा ने कल बहुत बड़ा ऐलान किया है और अब आकाश आनंद बसपा के नेशनल प्रेसिडेंट कुछ ही दिनों बाद जरूर घोषित किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है और बड़ी अपडेट है बसपा को लेकर। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।